नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड की जनजातियां यानी ट्राइब्स ऑफ झारखंड देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ 60+ एमसीक्यू है, तो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस में एमसीक्यू, टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है। जितने भी जनजाति से बनना चाहिए बनाया गया। हालांकि हम लोग और वीडियो लाएंगे जिसमें प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, तो आज के वीडियो में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को रिवीजन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का सारे वैकल्पिक है, 4 ऑप्शन है। ये आपका जेपीएससी और जेएसएससी सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे में आपका फील्ड वर्कर है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल एग्जाम है, दरोगा है। आप पढ़ते रहिए। झारखंड में आपका अगर 50 पूछा जाएगा तो 50 में 50 राइट हो सकता है, अगर बराबर आप जो है रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहेंगे। मान लीजिए 50 नहीं होता तो 45 तो हो ही जाएगा। तो अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपका जो है दूसरे सब्जेक्ट अगर वीक है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और ये इजी भी होता है झारखंड जी के। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आदिवासी शब्द का अशाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका आंसर आदिकाल से रहने वाले लोग। आपका राइट आंसर क्या होगा कि आदिवासी शब्द का लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ है कि आदिकाल से रहने वाले लोग। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो आप याद रखिए। और देखिए, यह जंगल में रहने वाले लोग नहीं, जंगल में रहने वाले लोग नहीं होगा, लेकिन झारखंड को इसलिए कहते हैं, झारखंड की प्रचुरता है इसलिए। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर सी होगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। देखिए, आपका 2 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो 2 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठक्कर बापा। तो ये वाला नाम आप याद रखिए। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम, सबसे पहला बार जो प्रयोग किया आदिवासी वर्ड, वो ठक्कर बापा था, जो गांधीवादी व्यक्ति था। आपका आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार से इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है ये कि झारखंड की जनजातियों की वनवासी क्यों कहा जाता है। यानी झारखंड की जनजातियों को वनवासी क्यों कहा जाता है। तो कहा जाता है वनों में निवास करने के कारण झारखंड की जनजातियों को वनवासी कहा जाता है, क्योंकि वन का मतलब हो गया जंगल, यानी कि फॉरेस्ट, और वासी मतलब वहाँ वास करने वाले। तो वनों में निवास करने वाले को वनवासी कहेंगे, और झारखंड के जनजातियों को, आदिवासियों को वनवासी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बहुत अच्छे से बी हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये आपको हम बता दिए। इधर भी हम आपको बता दिए। यहाँ जयपाल सिंह मुंडा है, आप याद रखिए। जयपाल मरांग गोमके कहते हैं जयपाल सिंह मुंडा को, और ये 1950 में जो है आप जानते हैं झारखंड पार्टी का स्थापना किए। 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये जो है जयपाल सिंह मुंडा, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे भारत को हॉकी दिलाया था ओलंपिक में 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक। पहाड़ों या गिरियों में निवास करने के कारण जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए कि आपका ये पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी की बोला कि पहाड़ियों पर, यानी कि इसके हिल पे, इसके पहाड़ियों पर रहने वाला, और गिरियों का मतलब इसके फुट, ये सब इसके नीचे नीचे रहने वाले निवास करने के कारण जनजातियों को किस नाम से या किस शब्द से प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका होगा गिरिजन। गिरिजन क्यों कहता है कि क्यों गिरियों के पास रहता है, पहाड़ियों पर रहता है, पहाड़ी के नीचे रहता है, इसलिए इसे गिरिजन कहा जाता है। तो हम लोग देखें, आदिम जाति, आदिम काल से रहने वाले लोग, आदिम जाति होगा वनवासी, वनों में निवास करने वाला, गिरिजन पहाड़ों और पर्वतों पर रहने वाले लोग। जनजातियों के लिए आदिम जाति शब्द का प्रयोग किस विद्वान से संबंधित माना जाता है। 5 का आंसर डी होगा। आप याद रखिए, वेरियल एल्विन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए, आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया, और वहीं आपका जो है यहाँ पे बोला आदिम जाति शब्द का प्रयोग जनजातियों के लिए किस विद्वान ने कहा, तो वेरियल एल्विन ने कहा। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल जनजातीय जनसंख्या कितना है। तो 6 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 86,45,042। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, 46,45,042। तो यहाँ पे आपका जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में टोटल ट्राइब जनजातियों जनसंख्या कितना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 86। आप याद रखिए, यही वाला क्वेश्चन एकदम हूबहू और सेम अभी 2026 में जेपीएससी जो है अपना सिविल सर्विस पीटी में पूछा। तो 6 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये वाला आप याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें जनजातियों की जनगणना है, जनगणना का कुछ फैक्ट बता देते हैं। जनगणना देखिए पहली बार हुआ 1800 आप जानते हैं 72 में लॉर्ड मेयो
के कार्यकाल में, फिर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित रूप से 10 सालों में होने लगा 1881 से। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार जनगणना हो रहा है जो कि 16वीं जनगणना है और 2027 में होगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर आप जानते हैं सुदर्शन पटनायक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और प्रश्न ये है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे आपका बी होगा 26.26.02% या फिर 2% याद रखिए। तो 26.2% कुल जनजातियों में जनजातियों का कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत है। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया और ये रिसेंट पूछा गया है। कुल जनजाति देखिए भारत की कुल अनुसूचित जनजाति, भारत की कुल एसटी आबादी में झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है। एसटी का मतलब हो गया आपका शेड्यूल ट्राइब, हिंदी में बोलेंगे अनुसूचित जनजाति। 8 का आंसर सी होगा 8.3%। भारत में जितने भी एसटी होगा उसमें से झारखंड में 8.3% है, इसका कंट्रीब्यूशन इतना है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये आपका सी होगा 6ठा स्थान है, 6 रैंक है। इस तरह से याद रखिए जनजातियों के हिसाब से पूरे भारत में। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति तो संथाल है, याद रखिए। आपका झारखंड में अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से तो सबसे बड़ी ट्राइब कौन है, संथाल है, याद रखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है और वहीं दूसरा जो है गोंड है। 2011 जनगणना के अनुसार तीसरा भारत की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, झारखंड की भी तीसरी सबसे बड़ी भारत की और झारखंड की सबसे बड़ी संथाल। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। अगर बात करें तो मान लीजिए प्रथम ये है तो दूसरा आपका कौन है, तो दूसरा मुराव जनजाति है, तीसरा में आपका मुंडा है और हो जनजाति आपका फोर्थ में। तो इस तरह से क्रम में याद रख सकते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न दिया है कि झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है। तो 11 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा 31.86%। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में यानी जितने भी ट्राइब है उसमें से संथाल जनजाति का प्रतिशत 31.86% है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा 11 का। और 19.85 किसका है, तो ये आपका उरांव जनजाति का है। 14.41 किसका है, तो ये आपका जो है मुंडा का है। आप अलग अलग जनजातियों का अलग अलग है। जनसंख्या के मामले में झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपका यहाँ पे उरांव होगा, तीसरा आपका मुंडा होगा और चौथा आपका हो जनजाति हो जाएगा। और खरवार तो ये आपका पाँचवा आता है। अब आपका देखिए जनसंख्या के आधार पर झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा मुंडा। थर्ड पूछा गया सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्राइब्स जनजाति झारखंड की जनसंख्या के हिसाब से, तो मुंडा हो जाएगा। हम आपको बता दिए हैं कि आपका मुंडा जो है तीसरा है और आपका उरांव जो है सेकेंड है और संथाल फर्स्ट है, आपका हो फोर्थ है और खरवार 5 है। इसी प्रकार से ये सब कुछ जनजाति है। झारखंड के आधार जनसंख्या के आधार पर झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो चौथी बड़ी सबसे जनजाति हो है जो कि कोल्हान क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, आपका हो दिया तो यहाँ पे राइट आंसर हो ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर है कि झारखंड की जनजातियों का जनसंख्या के अनुसार सही घटता क्रम कौन सा है। तो घटता क्रम तो हम आपको बताएं कि संथाल आपका फर्स्ट में हो जाएगा, दूसरा में आपका जो है उरांव हो जाएगा और आपका फिर तीसरा में आपका मुंडा हो जाएगा और चौथा में आपका हो जाएगा। तो देखिए हम लोग बड़ा से धीरे धीरे छोटा क्या और गए, तो घटता क्रम हो रहा है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा, बी होगा, संथाल उरांव मुंडा हो। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी है, इसे आपको नहीं भूलना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर बी होगा, संथाल उरांव मुंडा, संथाल उरांव मुंडा हो, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में किसे अधिसूचित किया गया। झारखंड जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय झारखंड में टोटल 30 जनजाति था। ये अधिसूचित था, कितना जनजाति था, 30 जनजाति था। लेकिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2003 में झारखंड की 31वीं और 32वीं जनजाति को घोषित करते हैं। 31वीं और 32वीं, 31वीं किया गया आपका कवर और 32वीं किया गया कोल। तो कोल जनजाति आपका बन गया 32वीं और कवर आपका बन गया 31वीं। 2003 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के संविधान का आर्टिकल 340
2 के तहत एसटी को दर्जा दिया जाता है। अधिसूचित यानी कि अनुसूचित जनजाति का अधिसूचित किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और 341 के तहत क्या किया जाता है, तो एससी का दर्जा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये संविधान में प्रावधान। लेकिन फिर अब आता है नया मोड़ 2022। उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन था, तो रामनाथ कोविंद था। आर्टिकल यही 342 को यूज करते हुए अनुसूचित जनजाति का अधिकार दे दिया और अधिसूचित कर दिया आपका पुरान जनजाति। तो ये याद रखिए, पुरान जनजाति। तो कब किया गया, 2022 में किया गया। कौन किया, और ये झारखंड की 33वीं जनजाति बन गया। तो इस प्रकार से झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, पीवीटीजी है, बहुत पिछड़ा है, और 25 आपका सामान्य है। तो इस तरह से आप याद रखिए, आपका राइट आंसर क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से हम कवर बताएं कि यहाँ पे हम क्रम से आपको बता दे रहे हैं। देखिए, कवर आपका 31वां है, कुल आपका जो है 32वां है, और पुराण आपका 33वां है। तो आप इस तरह से याद रख सकते होंगे, आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा जो हम लिख पा रहे हैं वो। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में वर्तमान में कुल जनजाति अधिसूचित श्रेणी में शामिल है। तो आपका 17 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आप याद रखिए 33 कितना है, 33 है। इस प्रकार से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहले ये 32 था, पूछा जाएगा कि झारखंड जब अलग हुआ तो उसमें कितना था, तो 30 था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 2022 से पहले कितना था, तो 32 था। इस तरह से अभी कितना है वर्तमान में, तो 33 है। आपको किसी तरह से पूछे वो गलत नहीं होना चाहिए। झारखंड की कुल जनजातियों में से कितनी जनजातियां प्रमुख श्रेणी के अंतर्गत आती है। प्रमुख श्रेणी मतलब मेन श्रेणी में। आपको बताया ना कि 33 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट में, एक कर दीजिए 8 और एक कर दीजिए 25। तो 25 मुख्य श्रेणी में आएगा और बाकी 8 तो आदिम जनजाति आएगा। तो यहाँ पे 18 का आंसर भी होगा 25 यानी 25 आपका झारखंड की कुल जनजातियों में से आपका प्रमुख श्रेणी की जनजाति है 25। ये आपका इम्पोर्टेंट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में पीवीटीजी इस प्रकार से आप याद रखिए, आपका हो जाएगा यहाँ पे पीवीटीजी यानी कि आदिम जनजाति की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में पीवीटीजी को आदिम जनजाति कहते हैं। इसकी संख्या 33 में से 8 है। तो ये वाला आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 8 है तो कौन कौन है, तो आपको कुछ कुछ बता दें, जैसे सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया है, असूर है, और भी कुछ है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। कौन सी जनजाति झारखंड की आदिम जनजाति पीवीटीजी यानी कि आदिम जनजाति पीवीटीजी के श्रेणी में नहीं आती है। तो नहीं आती मतलब कि यहाँ कुछ आता होगा। तो इस प्रकार से आपका बिरहोर है, असूर है, बिरजिया है। देखिए संथाल तो नहीं है। संथाल क्या आदिम जनजाति है, संथाल क्या पीवीटीजी है, तो एकदम नहीं। यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको बता दें कि डी हो जाएगा। आप याद रखिएगा डी आंसर करेक्ट है। डी एक संथाल है, इसलिए झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है, पीवीटीजी नहीं है। तो कौन कौन पीवीटीजी है, पीवीटीजी 8 है, उसमें से आपका बिरहोर है, असूर है और बिरजिया है, ये तीनों है, याद रखिए। अब देखिए आपको बता देते हैं एसटी और एससी को जो लोकसभा में आरक्षण जो दिया जाता है वो आर्टिकल भारत के संविधान 330 के अंतर्गत दिया जाता है। 330 और जब लिखा रहेगा 332 तो ये विधानसभा में दिया जाता है एससी और एसटी को। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अगर 338 लिखा रहेगा तो ये आपका जो है से एसटी से संबंधित है, आयोग एसटी कमीशन से संबंधित है, जबकि 338 ए जो है वो आपका एससी से संबंधित है। एससी एसटी से यहाँ पे ये सब संबंधित है। पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया जनजाति किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो ये 8 जनजाति में से एक जनजाति है माल पहाड़िया सोरिया पहाड़िया। ये मुख्य रूप से संथाल परगना उत्तर पूर्व तट पाया जाता है, आपको बता देते हैं। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया मालतो भाषा बोलता है जो कुडुक या द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। द्रविड़ भाषा से माल पहाड़िया सोरिया पहाड़िया यह एक पीवीटीजी है यानी आदिम जनजाति है, इसलिए आपका आंसर बी होगा आदिम जनजाति पीवीटीजी। तो बी को याद रखिए पीवीटीजी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है देखिए कि निम्न में से आदिम जनजाति पीवीटीजी का सही समूह कौन सा है। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिरहोर भी एक आदिम जनजाति है, पीवीटीजी है। कोरवा रसूर ये सब आदिम और पीवीटीजी है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। तो ये इसको जो है आप जरूर याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है
और प्रश्न ये है कि भोक्ता समुदाय को हाल ही में किस श्रेणी में शामिल करने की अधिसूचना जो है से जारी की गई थी। तो 23 का आंसर ये होगा एससी से एसटी श्रेणी में, मतलब एससी से एसटी श्रेणी में करने का जो है यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था। तो भोक्ता समुदाय को हाल ही में एससी से एसटी किया जाएगा। अब आपका देखिए ये जारी किया गया था नोटिस। इतिहासकारों के अनुसार मुंडा जनजाति का छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश कहाँ से हुआ था। 24 का राइट आंसर आपका सी होगा, रोहतास से। रोहतास कहाँ है, तो बिहार में है। आप याद रखिए आपका यहाँ पे बिहार हो जाएगा। तो जब भी पूछा जाए कि आपका मुंडा जनजाति छोटा नागपुर झारखंड में रोहतास से आए हैं, बिहार से। दक्षिण, इसी प्रकार से आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान सामान्यतः कहाँ माना जाता है। तो आपका 25 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी दक्षिण भारत। उरांव जनजाति का आप उसका ओरिजिनल और हैबिटेट देखेंगे, मूल निवास देखेंगे तो दक्षिण भारत है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि प्रजातीय यानी रेशियल दृष्टि से झारखंड के अधिकांश जनजातियों को किस समूह में रखा जाता है। तो ये रखा जाता है प्रोटोस्टोलॉइड में। यहाँ झारखंड की जितनी भी जनजाति हैं मैक्सिमम सब प्रोटोस्टोलॉइड है, प्रजातीय रेशियल दृष्टि से। अब आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि झारखंड की जनजातियों की शारीरिक विशेषता किस क्षेत्र के मूल निवासियों से समानता रखती है। 27 का राइट आंसर आपका ये होगा, श्रीलंका के वेड्डा और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जॉर्ज गिरियर्सन के अनुसार, जॉर्ज गिरियर्सन एक बहुत ही बड़े साहित्यकार थे, विद्वान थे लिटरेचर में। झारखंड की जनजातियाँ मुख्यतः किन भाषाई समूहों से संबंधित हैं। जॉर्ज गिरियर्सन एक अंग्रेज व्यक्ति थे। 28 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि 28 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिक और द्रविड़। तो जॉर्ज गिरियर्सन के अनुसार झारखंड की जनजातियाँ मुख्यतः किन दो भाषाओं में, तो एक ऑस्ट्रिक और एक द्रविड़। ऑस्ट्रिक भाषा समूह को हम लोग मुंडारी भाषा समूह भी कहते हैं और द्रविड़ को तो द्रविड़। आपका इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति की प्रमुख भाषा संथाली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो 29 का आंसर भी होगा, ऑस्ट्रिक यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह के अंतर्गत आती है। वहीं आपका उराव द्रविड़ भाषा में आता है, मालतो भी द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि उरांव जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है। तो 30 का राइट आंसर आपका बी होगा, उरांव जनजाति की भाषा आपका कुडुक है। ये वाला क्वेश्चन PYQ आपको बता दें कि जब ये भी हाल ही में अपने बैकलॉग PT में पूछा। तो उरांव जनजाति की प्रमुख भाषा कुडुक है, जो द्रविड़ भाषा समूह से आता है। संथाली संथाल का है, मालतो सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया का है, मुंडारी मुंडा का है। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए अब आपका इसमें अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति की भाषा कुडुक किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो 31 का यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। उरांव जनजाति की भाषा कुडुक है, ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है। तो यहाँ पे आपका बी होगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार से और हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में भाषा को ऑस्ट्रिक यानी मुंडारी, द्रविड़ भाषा परिवार और इंडो आर्यन में डिवाइड करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न देखिए क्या है कि माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया द्वारा बोली जाने वाली मालतो भाषा किस परिवार से संबंधित है। तो 32 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, द्रविडियन। माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया जो भाषा बोलती है मालतो, वो आपका द्रविडियन भाषा समूह से संबंध रखती है। और इसी प्रकार से आपका कुडुक भी द्रविडियन भाषा समूह से संबंध रखती है। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 के 33 के। तो 33 का आपका डी हो जाएगा, मुंडारी। मुंडारी जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। जबकि आपका जैसे कुडुक, कुडुक जैसे द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है। इसी प्रकार से मालतो भी, और फिर गोंडी जो कि गोंड भाषा गोंड जनजाति की भाषा है। फिर आपसे पूछ रहा है कि झारखंड की सदानी भाषाएं जैसे नागपुरी, खोरठा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो 34 का आंसर भी होगा, इंडो आर्यन। देखिए झारखंड की जो सदानी भाषा है, सदानी भाषा कहने का मतलब नागपुरी, खोरठा, ये सब इंडो आर्यन में आता है। ये बोलचाल की भाषा है। आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सदानी के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो सदान भाषा कौन है, सदानी के अंतर्गत कौन आता है। तो 35 का आंसर सी होगा, नागपुरी। नागपुरी एक सदानी भाषा है। मालतो तो द्रविडियन है, कुडुक द्रविडियन है, मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी है। आपका अगला है कि खिरवारी जो कि खरवार जनजाति की भाषा है। तो खिरवारी भाषा का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति के समूह से है। तो आपका 36 का राइट आंसर यहाँ समझ में आ गया होगा। खिरवारी जो है से खरवार या खिरवार जनजाति की एक भाषा है प्रमुख। अब आपका अगला प्रश्न इसमें, और प्रश्न ये है कि नागपुरी भाषा का उपयोग प्रमुख रूप से किस जनजाति समूह द्वारा भी किया जाता है।
तो 37 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा चीक बढ़ाई। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका चीक बढ़ाई का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनजातियों में परिवार का स्वरूप सामान्यतः कैसा होता है। तो परिवार कैसा है, पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक है? नहीं। झारखंड में जितनी भी जनजाति है उसका अगर प्रमुख रूप से अगर हम लोग देखें तो उसका अगर परिवार का स्वरूप आप देखेंगे ना तो पितृसत्तात्मक मिलेगा। मतलब पिता का संपत्ति आप जानते हैं पुत्र को बेटा को होता है, इसी प्रकार से घर का मालिक पिता होता है। तो यहाँ पे 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि झारखंड की जनजातियों में परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक है। झारखंड की जनजातियों में सामाजिक और पारिवारिक रूप से किस प्रकार के परिवार की प्रधानता है। तो 39 का आंसर आपका सी होगा, एकाकी और नाभिकीय परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली है। तो झारखंड की जनजातियों में सामाजिक और पारिवारिक रूप से न्यूक्लियर फैमिली है, माता पिता और बच्चे रहते हैं, पूरा ज्वाइंट फैमिली नहीं है, सब साथ में नहीं रहते हैं। अपवाद स्वरूप किस जनजाति में संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली की जो कि विस्तृत परंपरा पाई जाती है। तो 40 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, गोंड और बैगा जनजाति। इसी प्रकार से आपका राइट आंसर है कि झारखंड की जनजातीय आबादी का ग्रामीण शहरी वितरण प्रतिशत लगभग कितना है। तो 41 का राइट आंसर बी होगा, 91% ग्रामीण और 9% शहरी। आप सोच लीजिए कि झारखंड की जितनी भी जनजाति है, जितना भी आबादी है, उसमें से ग्रामीण शहरी वितरण पूछा तो सोचिए जनजातीय लोग जितना मैक्सिमम ट्राइब जनजातीय आदिवासी लोग देखेंगे तो 91% ग्रामीण रूरल एरिया में रहते हैं और वहीं आपका मात्र 9% शहरी है, अर्बन है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। आपका है कि झारखंड में जनजातीय अनुसंधान संस्थान जिसे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, इसका स्थापना कब हुई थी। तो आपका 42 है, तो 42 का राइट आंसर ये होगा 31 अक्टूबर 1953 को झारखंड में जनजातीय अनुसंधान संस्थान ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1953 को हुआ। बस आप ये याद रख लीजिए। आपका अगला प्रश्न है कि जनजातीय अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है। तो 43 का आंसर ये होगा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान जो कि रांची में है, 1953 में इसका स्थापना किया गया था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम पर कर दिया गया। रामदयाल मुंडा को 2010 में पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा दिया गया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है। तो 44 का सी हो जाएगा, ये रांची में है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को चवन्य ऋषि का वंशज मानती है। तो आपका 45 का आंसर ये होगा, चेरो जनजाति खुद को अपने आप को चवन्य ऋषि का आपका जो है वंशज मानती है। आप देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति के रूप में जाना जाता है जो सत्य के लिए सर्वोच्च निछावर या नौछावर करने के लिए प्रसिद्ध है। तो 46 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, खरवार जनजाति। खरवार जनजाति जो है इसे लड़ाकू जनजाति कहते हैं क्योंकि ये सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए जाना जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि सफा होड़ आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से रहा। तो 47 सफा होड़ आपका आंदोलन कब हुआ, तो 1930 के 31 के आसपास हुआ। इसे आप याद रख सकते हैं। सफा होड़ आंदोलन जब मूवमेंट हुआ झारखंड में तो ये किस जनजाति के द्वारा किया गया था, इसका संबंध किससे है। तो ये संथालों से है। सफा होड़ जनजाति संथाल जनजाति के द्वारा किया गया, संथालों से संबंधित है। झारखंड के किस जनजाति में गोत्र की व्यवस्था जो है एकदम नहीं पाया जाता है। तो ये आपका ये होगा, सोरिया पहाड़िया में गोत्र उत्र कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो आप सिंपल याद रखिए, आपका यहाँ पे सोरिया पहाड़िया होगा, आंसर ये होगा। आपका अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति के लोग मुख्यतः धातु के कार्य के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। तो आपका 39 का आंसर बहुत सिंपल है, आपका ये लोहा गलाना हो जाएगा। असुर जनजाति ये पलामू साइड आपको देखने को मिलेगा, झारखंड की सबसे प्राचीनतम है। इसको जो से महाभारत रामायण और ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। बिरहोर जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो 50 का राइट आंसर बी होगा, जंगल का आदमी। इसे बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, 50 का आंसर आपका बी होगा, जंगल के आदमी मतलब बिरहोर शब्द का लिटरल मीनिंग है। ये शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के आदमी है, यानी कि ये जो है अभी भी क्या करता है, फूड कलेक्शन हंटिंग करता है, फूड गैदर करता है। झारखंड की किस जनजाति में युवा ग्रह को धूमकुड़िया या घूमकुड़िया कहा जाता है। तो 51 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के युवा ग्रह को आप क्या कहा जाता है, तो धूमकुड़िया कहा जाता है। इसे याद रखिए। घोटुल आपका संथाल जनजाति का है और गीती ओड़ा मुंडा जनजाति का है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि मुंडा जनजाति में युवा ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो 52 का आपका राइट आंसर यहाँ पे
ये हो जाएगा गीतीओड़ा। गीतीओड़ा मुंडा जनजाति का एक युवा ग्रह है। धूमकुड़िया उरांव जनजाति का। आपका घोटुल, घोटुल जो है सो संथाल का है। टंडा ये बिरहोर का है। आपका अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता के किस नाम से पुकारा जाता है। ये PYQ 2026 में JPSC में पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है। आपका 53 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता गोड जो है से मरांग बुरु यानी सिंहभोंगा है, तो सिंहभोंगा आप याद रखिए। धर्मेश जो है से किसका है, तो धर्मेश सबसे सर्वोच्च देवता उरांव जनजाति का है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी प्रश्न है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि उरांव जनजाति के मुख्य देवता धर्मेश की तुलना किस प्राकृतिक शक्ति से की जाती है, तो 54 का राइट आंसर आपका बी होगा सूर्य। धर्मेश का मतलब सूर्य, सूर्य से की जाती है। उरांव जनजाति का मुख्य देवता है। सो आपको बता दिया। झारखंड में किस जनजाति का मुख्य निवास स्थान कोल्हान श्रेणी यानी पश्चिमी सिंहभूम माना जाता है, तो 55 का राइट आंसर आपका ये होगा हो जनजाति। अब आपका अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न ये है कि हो जनजाति कि लिपि को किस नाम से जाना जाता है। ये कोल्हान क्षेत्र में पाए जाते हैं हो जनजाति। इसका अगर लिपि की बात करें, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, जिस भाषा में ये लिखते हैं, तो आपका बी होगा वरांग चिती। वरांग चिती हो जनजाति की लिपि स्क्रिप्ट है। ओल चिकी संथाल जनजाति के है, और तोलोंग सिकी अलग दूसरा जनजाति का, हिंदी का देवनागरी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। आपका अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा की प्रमाणिक लिपि, संथाली भाषा की प्रमाणिक लिपि ओल चिकी 1925 में इसको डिस्कवर किया गया था डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। इसका अभी शताब्दी वर्ष मनाया गया। तो ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। तो आप याद रखिएगा पंडित होगा, डॉक्टर नहीं होगा। आपका 57 का आंसर ये होगा पंडित रघुनाथ मुर्मू। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है। और प्रश्न ये है कि कुडुक भाषा का जो लिपि है, कुडुक भाषा किसका, उरांव जनजाति की भाषा है। इसका लिपि, इसका स्क्रिप्ट तोलोंग सिकी है। इस लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो इस लिपि का आविष्कार किया है नारायण उरांव, डॉक्टर नारायण उरांव के द्वारा किया गया। और ओल चिकी जो संथालों की भाषा है उसकी लिपि डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू ने किया। और लोकोबोद्रा ये दूसरे जनजाति और दूसरे लिपियों का आविष्कार किया है। देखिए झारखंड के कुल 8 आदिम जनजातियों में से कौन सी आदिम जनजाति सबसे पुरानी मानी जाती है जो लोहा गलाने का कार्य से जुड़ी थी, तो असुर जनजाति होगा। यहाँ पे 59 का आपका आंसर ये होगा असुर जनजाति। उसके बाद दूसरा जनजाति आपका बिरजिया जनजाति है। झारखंड की जनजातियों में धार्मिक कर्मों को संपन्न कराने वाले प्रधान को सामान्यतः जो से क्या कहा जाता है, तो 60 का आंसर ये होगा पाहन, नायके और देवरी कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा देखिए अब सारा का सारा प्रश्न हम लोग कंप्लीट किए। ये आपका आंसर की है। जनजाति से हम लोग और भी दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे और इससे भी टॉपिक प्रश्न लाएंगे। हम लोग 1 से कंप्लीट किए कितने तक, तो हम लोग जैसे सारे प्रश्नों को कंप्लीट किए 60 तक। अगर इस प्रकार से आपको PDF वगैरह चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम लोग बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे आपको PDF। इस तरह से आप रिवीजन भी कर पाएंगे, तेज़ी से देख पाएंगे। आपको कभी कहीं भी आप गए, मोबाइल है, आप PDF ओपन करके प्रश्नों को आसानी से देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कितना सही कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ईजी और अच्छे क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से मिलता रहेगा सब कुछ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।